काफी बच्चों को ये साइंस 2 का प्रिपरेशन एज कंपैरेटिवली टू साइंस 1 थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। वाई बिकॉज उन्हें लगता है इसमें बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल पार्ट है, इसलिए इसे प्रिपेयर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। बट ये जो आपका मिथ है वो आज मैं क्लियर करूंगा, क्योंकि आज मैं एक ऐसा मेथड ऑफ प्रिपरेशन इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं जिससे साइंस 2 का प्रिपरेशन आपको मक्खन लगेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडुकेटर में आप सबका स्वागत करता हूं, जहां पर आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साइंस के प्रिपरेशन फॉर्मेट, जो कि आप अगले 8 दिनों के लिए फॉलो करोगे, जिसमें अगेन दो चीजों को डिस्कस करेंगे। ये दो चीजों को डिस्कस करने से पहले एक चीज जान लो कि ये साइंस 2 का प्रिपरेशन आपके लिए इजी ही रहेगा। सबसे पहले ये दिमाग में डाल लो, अगर दिमाग में डाल लिया है कि प्रिपरेशन डिफिकल्ट है तो वो प्रिपरेशन अल्टीमेटली डिफिकल्ट ही जाएगा। फिलहाल आज की वीडियो की बात करें तो इस वीडियो में जो प्रिपरेशन डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें दो चीजों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो अगेन वही, व्हाट पार्ट ऑफ द सिलेबस शुड बी कवर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अभी के समय पे साइंस 2 का कितना पार्ट ऑफ द सिलेबस कवर करना जरूरी है, 50%, 80% या 100% जानेंगे डिटेल में। दूसरी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे, जो भी पार्ट ऑफ द सिलेबस हमने कवर करने का डिसाइड किया है उसको किस फॉर्मेट में कवर करना है उसको भी जानेंगे डिटेल में। दो चीजों को तो डिटेल में जानेंगे ही जानेंगे। आपका बेसिक कर्तव्य यही बनता है, कमेंट करके बताइए कि साइंस 2 में कौन सा ऐसा चैप्टर है जो आपने परफेक्ट कर लिया है। कमेंट करने के तुरंत बाद अब हम लोग जानेंगे कि व्हाट पार्ट ऑफ द सिलेबस यू हैव टू कवर इन साइंस 2, जिसमें 10 चैप्टर आपके सिलेबस में है, सिमिलर टू साइंस 1 जिसमें 10 चैप्टर थे। एंड सिमिलरली इसमें भी पहले 6 चैप्टर्स की हम लोग बात करेंगे जिनको प्रिपेयर करना जरूरी है। इनको क्यों प्रिपेयर करना जरूरी है? क्योंकि इन्हीं 6 चैप्टर्स को परफेक्टली अच्छे से एकदम बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करते हो तो आपका 85% ऑफ द पेपर सही आप अटेम्प्ट कर लोगे। समझ में आ रहा है? इनको प्रिपेयर करना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। अब ये 6 चैप्टर्स कौन से हैं ये मेरी प्रायोरिटी बताने की, मैं अभी आपको बताता हूँ। बहुत आसान है समझने के लिए, ठीक है। प्रिपेयर करने में थोड़ी सी दिक्कत तो आपको हो सकती है। सबसे पहले तो लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2, फिर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, उसके बाद थर्ड चैप्टर रहेगा टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, फोर्थ रहेगा एनिमल क्लासिफिकेशन, फिफ्थ रहेगा इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी एंड सिक्स्थ रहेगा सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। अब इन 6 चैप्टर्स में 3 चैप्टर्स जो है वो ईवीएस के हैं, यानी कि एनवायरमेंटल साइंस के हैं, एंड 3 चैप्टर जो है वो बायो के है। इतना ध्यान में रखना है। ऐसे कुल मिला के 6 चैप्टर सबके बनते हैं, तो प्रिपरेशन में ध्यान रखना है पहले ये 6 चैप्टर्स, उसके बाद अब बचते हैं 4 चैप्टर्स प्रिपेयर करने के लिए। अब उनको क्या करें वो भी बताता हूं। अब इन 4 चैप्टर्स में से एक चैप्टर तो श्योर शॉट छोड़ सकते हैं, 1 से 2 चैप्टर तो श्योर शॉट छोड़ सकते हैं। जो 2 चैप्टर्स इनके बाद आपको प्रिपेयर करने हैं दैट विल बी आपका सोशल हेल्थ, 1 चैप्टर हो जाएगा, और लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 आपका हो जाएगा, ठीक है। बचता है चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 10 जिनको आप छोड़ सकते हो, बट डिजास्टर मैनेजमेंट उसमें भी बहुत ज्यादा ईजी है। 1 से 2 बार बस चैप्टर को पढ़ लेते हो, मतलब इस चैप्टर का प्रिपरेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कंसीडर करना जस्ट रीडिंग के अंदर। हेरिडिटरी को छोड़ देते हो तब भी चलेगा, बाकी के सारे चीजों के प्रिपरेशन के साथ 100% ऑफ द पेपर आपका अटेम्प्ट हो जाएगा। अब डिस्कस करना बनता है प्रिपरेशन फॉर्मेट को, क्योंकि डिसाइड तो हमने कर लिया कि कितना पार्ट ऑफ द सिलेबस अभी के समय पे कवर करना है। सबसे पहले तो मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा 8 दिन के प्रिपरेशन का वो बताता हूं, जिसमें पहले 2 दिन हम 3 चैप्टर्स को कवर करेंगे। कौन से 3 चैप्टर्स को कवर करेंगे? हम 3 चैप्टर्स को कवर करेंगे जो कि रहेंगे आपके एनवायरमेंटल साइंस के। इसके पीछे का रीजन बताता हूं। ईवीएस के जो चैप्टर्स है वो कंपैरेटिवली इजी है बायोलॉजी के चैप्टर से, ठीक है। तो ये पार्ट अगर आप कवर कर लेते हो पहले 2 दिन में तो आपका कॉन्फिडेंस जो है 8 डेज का प्रिपरेशन वो बढ़ जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, अगले 2 दिन में 3 चैप्टर ऑफ बायोलॉजी हम कंप्लीट करेंगे, निपटा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 2 दिनों में 3 चैप्टर ऑफ बायोलॉजी कंप्लीट करना आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, बट थोड़ा ज्यादा समय बैठना, थोड़ा और ज्यादा घाम गलाना, बट ये 3 चैप्टर इन 2 दिनों में कंप्लीट करना ही करना है एट एनी कॉस्ट, ठीक है। अगला जो 1 दिन बचता है इसमें हम रखेंगे रिमेनिंग चैप्टर्स, ठीक है। इस 1 दिन में जितने रिमेनिंग चैप्टर्स कवर कर लेंगे बस उतने ही कवर करने हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने क्या बताया था आपको, सोशल हेल्थ करना है, लाइफ प्रोसेस पार्ट 1 करना है, और एक बार डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ना है। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए तो 1 घंटा काफी है, ठीक है। बाकी का जो भी समय है वो 1 दिन में समय आप वो 2 चैप्टर सोशल हेल्थ और लाइफ प्रोसेस पार्ट 1 को कंप्लीट करने के लिए देना, क्योंकि अगला 1 दिन जो है इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस को। किसको के प्रैक्टिस करेंगे? डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस की। कैसे प्रैक्टिस करेंगे आगे मैं बताता हूं। यहाँ पे तो देखो पूरे सिलेबस में काफी डायग्राम्स आपके अवेलेबल है। स्पेसिफिकली अगर बात करें ना तो आपके एनिमल क्लासिफिकेशंस के डायग्राम्स, उसके बाद टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी के डायग्राम्स, इनके बेस पे काफी क्वेश्चंस पूछने की शक्यता होती है, चांसेस होती है। इसलिए हम लोग 1 दिन पूरा डेडिकेट करेंगे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने के लिए। लास्ट के 2 दिनों में हम प्रैक्टिस करेंगे। किस चीज की प्रैक्टिस करेंगे?
हम प्रैक्टिस करेंगे PYQs की और पेपर्स की, वो कैसे आगे मैं बताऊंगा। उसके बाद हम प्रिपेयर करेंगे ऑब्जेक्टिव्स को, अगेन मोस्ट लाइकली 21 से, वो कैसे आगे मैं बताऊंगा। एंड तीसरी चीज हम फोकस करेंगे कुछ डिफिकल्ट कंसेप्ट्स पे, ठीक है, कुछ डिफिकल्ट कंसेप्ट्स पे लास्ट मोमेंट पे हम थोड़ा सा अपना नजर घुमाएंगे। प्रिपरेशन कैसे करना है इस पे अगर डिस्कशन करें तो आज की वीडियो में भी मैं बताने वाला 5 स्टेप्स प्रिपरेशन फॉर्मेट। उससे पहले आज भी आपको 2 चीजें साइंस 2 को प्रिपेयर करते समय जानना जरूरी है। सबसे पहली चीज तो देखो, साइंस 2 में जितने भी क्वेश्चन के आंसर्स आप लर्न कर रहे हो 100% सारे के सारे थ्योरेटिकल आंसर्स रहने वाले हैं, ठीक है। जो भी आंसर आप लर्न कर रहे हो, मल्टीपल टाइम्स लर्न कर रहे हो, दिमाग में फटाफट लर्न कर रहे हो, उसको अगर दिमाग में ज्यादा देर तक बैठाना है, ज्यादा समय तक वो चीज दिमाग में छपवानी है, तो आपको जो भी चीज आप पढ़ रहे हो, जो भी आंसर आप पढ़ रहे हो, जो भी कंसेप्ट आप पढ़ रहे हो, उसका बेसिक आइडिया दिमाग में रहना चाहिए। विदाउट एनी काइंड ऑफ आइडिया अगर आप आंसर्स को लर्न करते हो तो अगले दिन ही आप उसको भूल जाओगे, ठीक है। लर्न कर रहे हो तो उसका आइडिया पहले दिमाग में ले लो और उसके बाद लर्न करो, ठीक है। दूसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं कि देखो, आपको पता है साइंस 2 में भी आंसर्स प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप कर लोगे, क्योंकि साइंस 1 के प्रिपरेशन में आपने सीखा है कि आंसर्स को प्रॉपर फॉर्मेट में कैसे लिखा जाता है। अब साइंस 2 में दूसरी चीज जो आपको दिमाग में डालनी है, दैट इज टाइम लिमिट एंड वर्ड लिमिट। व्हाई? बिकॉज 2 चीजें डालनी है, टाइम लिमिट एंड वर्ड लिमिट, ठीक है। क्यों, वो भी मैं बताता हूं। कई बार क्या होता है ना, बच्चे डरते हैं प्रिपरेशन में, बट कंपैरेटिवली पेपर इजी चले आता है साइंस 2 का। अब जब पेपर इजी आता है बच्चे कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और कई बार 3 मार्क के क्वेश्चन में, 4 मार्क के क्वेश्चन में ज्यादा समय डाल देते हैं, जो ज्यादा समय उन्हें लास्ट के क्वेश्चन में जरूरत होती है। जैसे कि 3 मार्क के क्वेश्चन है, 4 to 5 पॉइंट्स लिखने की जरूरत है, बट बच्चों को उसका आंसर बहुत अच्छे से आ रहा होता है ना, तो वो 1 से 1.5 मिनट एक्स्ट्रा डाल देते हैं उस क्वेश्चन में। अब 1 से 1.5 मिनट हर एक क्वेश्चन में आप एक्स्ट्रा डालोगे तो कलेक्टिवली जो टाइम वेस्ट होगा उसमें 2 से 3 बड़े बड़े आंसर्स आप छोड़ दोगे। Why? बिकॉज आपके पास टाइम बचा ही नहीं है। इसलिए जब भी साइंस 2 का पेपर आप लिख रहे हो, जब भी हर एक आंसर आप लिख रहे हो, दिमाग में 2 चीजें चलनी चाहिए। सबसे पहले तो टाइम लिमिट एंड दूसरा इज वर्ड लिमिट। इतने ही टाइम में मुझे आंसर लिखना है, और 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा है तो 4 से 5 ही पॉइंट लिखना है, बस। उससे ज्यादा अगर आता भी है तो लिखना नहीं है मुझे। इज दैट क्लियर फॉर यू? 5 स्टेप प्रिपरेशन की अगर बात करें तो पहला स्टेप एज यूजुअल कल की तरह शुरुआत होगी हमारी टेक्स्ट बुक रीडिंग के साथ, एंड साथ ही साथ नोट्स को रिफर करने के साथ, ठीक है। अभी 2 चीज़ों में सबसे पहले मैंने आपको कहा कि जो भी चीज़ें, जिसकी भी आंसर आप रट रहे हो, जिसकी भी आंसर्स को लर्न कर रहे हो, उनका आइडिया दिमाग में रहना चाहिए। सबसे पहला करते हुए तो यही बनता है कि जिन भी चैप्टर्स को हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको डिस्कस किया, सारे चैप्टर्स को सबसे पहले टेक्स्ट बुक से पढ़ना जरूरी है ही है। इससे 2 चीज़ें होंगी, जिनके बेस पे थ्योरेटिकल आंसर्स पूछा जा रहा है उसका आइडिया भी दिमाग में बैठ जाएगा, और जो छोटी छोटी चीजें टेक्स्ट बुक में दी जाएगी उस पे भी नजर आपका जाएगा, जिनके बेस पे ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाएंगे, ठीक है। अब ये पढ़ते समय अगर कोई दिक्कत आती है, कोई चीज समझ में नहीं आती है, तब यू हैव टू रिफर नोट्स, एंड टू बी स्पेसिफिक हैंडमेड नोट्स को रिफर करना। मैं भी प्रोवाइड कर रहा हूँ हैंडमेड नोट्स। हैंडमेड नोट्स की ये खासियत होती है कि उसका एक्सप्लेनेशन सिंपलर लैंग्वेज में होता है और अपने ओन लैंग्वेज में होता है, जो कि स्टूडेंट्स को बहुत आसानी से और जल्दी समझ में आ जाता है, ठीक है। ये चीज होने के बाद सेकंड स्टेप की अगर बात करें तो सेकंड स्टेप में अगेन साइंस 1 की तरह यहां पर भी आपके कुछ हॉट टॉपिक्स है, गरम टॉपिक्स है। हॉट टॉपिक्स यानी गरम टॉपिक्स, बट ये हॉट टॉपिक्स यानी वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिनके बेस पे हर साल 80% to 90% ऑफ द क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चंस पूछने का तरीका चेंज हो सकता है, बट क्वेश्चन वही टॉपिक से बनते हैं, और ये सारे टॉपिक्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपके पास PDF मिल जाएगा, उसमें सारे हॉट टॉपिक्स आपको दिए हैं। इन हॉट टॉपिक्स पे फोकस करना हमारा स्टेप 2 है, इन हॉट टॉपिक्स को समझना हमारा स्टेप 2 है। और यहाँ पर भी समझने में दिक्कत आती है तो यू कैन टेक हेल्प ऑफ एनी वीडियो लेक्चर। ये पर्टिकुलर कंसेप्ट समझने के लिए वीडियो लेक्चर की मदद लेना। पूरा चैप्टर अगर वीडियो लेक्चर से देखने के लिए चले जाओगे लास्ट के आखिरी के 8 दिनों में तो काफी समय चले जाएगा, और गिवन अमाउंट ऑफ टाइम में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा। तो कोई भी एक पर्टिकुलर कंसेप्ट जो समझ में नहीं आ रहा है, पार्थ मोहम्मद सर का वीडियो ऑन करिए, वो पर्टिकुलर कंसेप्ट समझिएगा, वीडियो क्लोज करिए, अगेन बैक टू योर सेल्फ स्टडी। इज दैट क्लियर फॉर यू? थर्ड स्टेप की अगर बात करें तो इन हॉट टॉपिक्स पे क्वेश्चन सॉल्व करना तो बनता है, मतलब क्वेश्चंस के आंसर्स को लर्न करना या फिर प्रैक्टिस करना तो बनता है, वो करेंगे यहाँ पे हम लोग। क्वेश्चंस
क्वेश्चन एंड आंसर्स का गेम खेलेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो हॉट टॉपिक्स है इनके बेस पे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे दो तरह से। मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ। सबसे पहला तो आपको वीडियो लेक्चर में मिल जाएंगे, पार्थ मोमया सर भी दे रहे हैं और स्टेट बोर्ड वाले भैया में अजय भैया भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हॉट क्वेश्चंस दे रहे हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं। और ये सारे क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हो ना, समझ लेते हो ना, तो आपको पता चलेगा सारे क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक्स के बेस पे रहने वाले हैं। ये हो गया पहला। दूसरा चीज तो आपके मोस्ट लाइकली 21, मोस्ट लाइकली 21 में तो सारे प्रकार के क्वेश्चंस दिए होते हैं, इंक्लूडिंग ऑब्जेक्टिव्स, इंक्लूडिंग डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन दिए होते हैं। तो उसमें तो आपको मिल ही जाएंगे और उसमें तो आंसर भी आपको मिल जाएगा। तो आप देख के प्रिपेयर भी कर सकते हो, फिर लर्न भी कर सकते हो, फिर लिख के प्रैक्टिस भी कर सकते हो। इनको प्रिपेयर करते समय दो चीजें ध्यान में रखनी है। 2 से 3 बार उस आंसर को लर्न मतलब पढ़ना है, ठीक है। 2 से 3 बार आंसर को पढ़ने के बाद अगर वो आंसर दिमाग में छपता है, तो वेल एंड गुड। अगर नहीं छपता है तो आपका कर्तव्य बनता है कि इस पर्टिकुलर आंसर को 1 से 2 बार लिख के निकालो। क्या करना है? लिख के निकालना है। अगर 2 से 3 बार पढ़ने के बाद नहीं छपता है तो ये 1 से 2 बार लिखोगे, आपके दिमाग में वो पर्टिकुलर आंसर छप जाएगा फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इज इट क्लियर फॉर यू? ये होगा प्रिपरेशन फॉर्मेट क्वेश्चन एंड आंसर्स का। स्टेप 4 की बात करें तो यहाँ पर मैंने आपको अभी बताया था कि एक दिन हम पूरा डेडिकेट कर रहे हैं डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस के लिए। अब डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस पे अराउंड 4 प्रकार के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। स्टेप 4 होगा प्रिपरेशन ऑफ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस। एक चीज ध्यान में रखना, मैं बोलना भूल गया, स्टेप 3 को कंटिन्यू करना है अंटिल यू कंप्लीट ऑल ऑफ योर टारगेटेड सिलेबस। यानी कि ये पहले 5 दिन जो है 2, 2, 1, ये पहले 5 दिन के लिए ये 3 स्टेप्स आपको कंटिन्यूसली रिपीट करना है लूप में, ठीक है। उसके बाद अगले स्टेप 4 में 6ठा दिन जो होगा आपका, उसमें हम डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। 4 प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपको। पहला तो आपको डायग्राम दिया जाएगा, उसको लेबल करने के लिए पूछा जाएगा, काफ़ी ये इजी होता है, छोटे छोटे मार्क्स मतलब कम मार्क्स के लिए पूछा जाता है। दूसरा तो आपको लेबल्ड डायग्राम ही ड्रॉ करने के लिए कहेंगे, स्कीमेटिक डायग्राम ही ड्रॉ करने के लिए कहेंगे। तीसरी चीज तो होती है जहां पर ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका एक्सप्लेनेशन विद द डायग्राम ही पॉसिबल होता है, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट विद द हेल्प ऑफ स्कीमेटिक डायग्राम। ऊपर डायग्राम ड्रॉ करना है, लेबल करना है और उसके नीचे एक्सप्लेनेशन लिखना है। वो एक्सप्लेनेशन आप तभी सही से लिख पाओगे जब आप सही से डायग्राम ड्रॉ किया है। ये हो गया थर्ड टाइप ऑफ। और फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन तो बेसिकली जहां पे आपको डायग्राम्स दिए हैं, फ्लो चार्ट्स दिए हैं, उनके बेस पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये कहां पे पूछा जाता है, ये कहां पे होता है, अभी मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे आपका एनिमल क्लासिफिकेशन एंड टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी में ये चीजें होने वाली है, जहाँ पे डायग्राम्स, फ्लो चार्ट सबको दिए जाएंगे, पिक्चर सबको दिए जाएंगे, जिनके बेस पे क्वेश्चंस आपको पूछने वाले हैं। तो उसकी प्रिपरेशन के लिए एक दिन पूरा हमने रखा है। वाई? बिकॉज वो साइंस 2 में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लास्ट स्टेप की बात करें तो अगेन यहाँ पर क्या करेंगे, प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस में 2 चीजें हैं, PYQs एंड पेपर प्रैक्टिस। जिन स्टूडेंट का टाइम मैनेजमेंट सही हो पा रहा है प्रिपरेशन में, 8 डेज के प्रिपरेशन में जिन स्टूडेंट का टाइम मैनेजमेंट सही हो पा रहा है, दे कैन गो टू सॉल्व 2 पेपर्स, ठीक है। 2 पेपर्स को सॉल्व कर सकते हैं। जिनका टाइम मैनेजमेंट सही नहीं हो रहा है उनको PYQs सॉल्व करने हैं, और ये PYQs स्ट्रिक्टली आपके मोस्ट लाइकली 21 में मिल जाएंगे। या फिर आपने यहाँ पे मेरे नोट्स खरीदे तो उसमें हर एक चैप्टर के 2 टेस्ट पेपर है, हर एक चैप्टर के 2 टेस्ट पेपर है, जिसमें 90% ऑफ द क्वेश्चंस अवेलेबल हुए जो है वो PYQs रहने वाले हैं। इज दैट क्लियर फॉर यू? तो अब आपको ये समझना है कि पेपर अगर प्रैक्टिस नहीं होता है तो PYQs को प्रैक्टिस करना है, कम से कम नहीं बोला तो भी 25 to 30 PYQs, मिनिमम 25 to 30 PYQs लिख के प्रैक्टिस करना है, ठीक है। उसके बाद हम प्रिपेयर करेंगे ऑब्जेक्टिव्स को। ये ऑब्जेक्टिव्स अगेन मोस्ट लाइकली 21 से प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। एंड लास्ट में हम फोकस करेंगे डिफिकल्ट टॉपिक्स पे या फिर कंसेप्ट्स पे। अब पूरे साइंस 2 में ऐसे कुछ ना कुछ टॉपिक्स, ऐसे कुछ ना कुछ कंसेप्ट्स होंगे जिनको रिपीटेडली पढ़ने की जरूरत है, जो समझ में तो आता है बट बार बार पढ़ने की जरूरत है। वो सारे टॉपिक्स, वो सारे कंसेप्ट्स हम आखिरी के स्टेप 5 में जो है, यानी कि आखिरी के 2 दिन जो मिलते प्रिपरेशन के, उसमें हम उनको निपटाने वाले हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर 8 डेज ऑफ साइंस 2 का प्रिपरेशन।